नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणाएं। आखिर बिहार में इस बार किनकी सरकार बन रही है, जनता का क्या राय है, इस बार के चुनाव में आखिर कौन कितने सीट ला रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आखिर बिहार में इस बार किनकी सरकार बनेगी, वोटिंग से ठीक पहले ओपिनियन पोल का जरा अनुमान देखिए। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि राज्य में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर ये सर्वे IANS मेट्राइज के द्वारा किया गया है। एजेंसी के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि एनडीए गठबंधन को इस बार 153 से 164 सीट मिल सकता है। इसके अलावा महागठबंधन को मात्र 76 से 87 सीट मिलने का अनुमान है। यानी इस बार महागठबंधन की एक शर्मनाक हार बताई गई है, जबकि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। एनडीए 153 से 164 सीट ला रहे हैं और इसमें से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बीजेपी को इस बार 83 से 87 सीट मिल सकती है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 61 से 65 सीटें मिल सकता है। आरजेडी को 62 से 66 सीटें, कांग्रेस को 7 से 9 सीट मात्र मिल सकता है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 4 से 5 सीटें, वीआईपी को 1 से 2 सीट, CPIML को 6 से 8 सीट, RLM को 1 से 2 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी इस बार जो तेजस्वी यादव का सपना था बिहार में सरकार बनाने का, वो कांग्रेस की वजह से टूट जाएगा सपना, क्योंकि इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन दिखाया गया है। कांग्रेस को मात्र 7 से 9 सीटें मिल सकता है, तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दलों की बात करें तो AIMIM को 1 से 2 सीट, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य प्रत्याशियों को 1 से 4 सीटें तक मिल सकता है। इतना ही नहीं, पहले चरण के चुनाव के पहले एक अन्य भी ओपिनियन पोल सामने आया है। पोल ट्रेकर के ओपिनियन पोल में भी एनडीए की जीत बताई गई है। पोल ट्रेकर के ओपिनियन पोल में जहां एनडीए को 133 से 143 सीट मिलने का अनुमान जताया गया, तो वहीं महागठबंधन को मात्र 93 से 102 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में आएंगे 30-30 हजार रुपए। हम पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। तेजस्वी यादव बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे, यानी हर साल 30,000 रुपया करके देंगे। साथ ही हमारी सरकार बनेगी तो वर्षों से जो सरकारी कर्मी मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की, तो उसे तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। सिंचाई के लिए फ्री में बिजली और जीविका दीदियों के लिए कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। जीविका दीदियों के लिए और भी कई बड़े ऐलान तेजस्वी यादव ने किए। तेजस्वी बोले कि जीविका दीदियों और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2000 रुपया मासिक भत्ता मिलेगा। जीविका दीदियों और कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को अस्थायी सरकारी नौकरी कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा। सभी जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की है कि पुरानी पेंशन योजना हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद ही सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर देंगे और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी की तैनाती उनके मुख्यालय के 70 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। मतलब जहां उनका मुख्यालय या जहां उनका घर होगा उसके 70 किलोमीटर के दायरे में ही उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। किसानों को धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2000 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगा।
और सबसे बड़ा वादा तो तेजस्वी यादव ने ये किया है कि हमारी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हम कमेटी बनाएंगे और बिहार में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी। हर एक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। 6 नवंबर को जिस दिन पहले चरण का मतदान होगा उसी दिन 6 नवंबर को महिलाओं के खाते में नीतीश सरकार 10-10 हजार रुपया भेजेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 6 नवंबर को मतदान के दिन ही सुबह सुबह ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया नीतीश सरकार भेज देगी। और इस पर अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है कि 6 नवंबर को महिलाओं के खाते में आखिर पैसा क्यों भेजा जा रहा है। हालांकि बता दें कि अब तक नीतीश सरकार ने बिहार की 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेज दिए हैं और इस राशि में से 1 रुपया भी महिलाओं से वापस नहीं लिया जाएगा। ये सारे के सारे पैसे महिलाओं के हैं। अब ये लीजिए, जीतन राम मांझी जो लगातार शराबबंदी का विरोध करते हैं, तो मांझी की प्रचार गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां अचानक टूट पड़ी। पब्लिक लोग लूटने लगे शराब की बोतलें। जो एनडीए सरकार शराबबंदी बिहार में लागू किए हुए हैं, जो शराबबंदी के दम पर बिहार में वोट पाना चाहते हैं, उसी पार्टी के प्रचार गाड़ी में शराब की बोतलें मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गया जिले से बड़ी खबर सामने आई। गया जी में हम पार्टी के पोस्टर बैनर लगे वाहन से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। करीब 17 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी की गई है, जो सैकड़ों बोतलें हैं। ग्रामीणों ने शराब लदे इस वाहन को पकड़ने के बाद इसका लाइव वीडियो भी बनाया और इसकी सूचना गुरारू थाना की पुलिस को भी दी गई। इस गाड़ी में जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें दीपा मांझी का बड़ा चित्र था और इमामगंज विधानसभा भी लिखा हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू के जंगल राज जैसी ही है नीतीश राज की हालात। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बोले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव की जिस जंगल राज को हटाकर नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, अब फिर से लगभग वैसा ही माहौल बन गया है। भले ही अब अपहरण, रंगदारी जैसी अपराध ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश सरकार में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। तो वहीं एनडीए की घोषणा पत्र पर प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये समय घोषणा करने का नहीं, 20 साल के शासन का हिसाब देने का है। नीतीश कुमार ने 2005 में जब बिहार की सत्ता संभाली थी, तब भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में था और आज उनके 20 साल के शासन के बाद भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। यही उनका रिपोर्ट कार्ड है। आज नीतीश कुमार के राज्य में हर विभाग में, हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनकी उम्र बढ़ने का फायदा उठाकर कुछ लोग उनके नाम पर जनता को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन अब नीतीश सरकार से डरकर लालू यादव को वोट देने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जनसुराज का विकल्प मौजूद है। अच्छे लोगों को चुनिए, तभी आपका और आपके बच्चों का भला हो सकेगा। राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गलती से भी महागठबंधन की सरकार बनी तो ये लोग कहेंगे कि आइए ना हमारा बिहार में, ठोकेंगे कट्टा कपार में। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार ने अब जंगल राज नहीं बल्कि विकास का रास्ता चुना है। साथ ही लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लालू यादव कहा करते थे कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, लेकिन अब बिहार विकास का रास्ता चुन चुका है। अब एनडीए की सरकार चुन चुका है। साथ ही कहा गया कि लालू यादव के समय में ये कहावत थी कि आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा ठोक देंगे कपार में। पर अब ये कहावत अब बदल चुकी है। अब कहा जाता है कि आइए ना एनडीए के विकसित बिहार में। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ललन सिंह गरीबों, दलितों को मतदान करने से रोकने की रच रहे हैं साजिश, और इसके लिए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि वे गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मतदाताओं को धमकी देते हुए केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि प्रशासन के सहयोग से दलितों और अति पिछड़ों को मताधिकार से वंचित करने की गहरी साजिश चल रही है। ये लोकतंत्र और संविधान को ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या शुभ लग्न देखकर चुनाव आयोग ललन सिंह पर कार्रवाई करेगा या अमित शाह के निर्देश का इंतजार करेगा। छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। साथ ही लोको पायलट जो ट्रेन को चला रहे थे उनकी भी मौत हो गई। असिस्टेंट लोको पायलट की हालात काफी गंभीर बताई जा रही है। जरा वीडियो में देखिए कि किस तरह से मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी के बीच टक्कर हो गई है। काफी जान माल की हानि हुई। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल हादसे की कारण का पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच लगातार जारी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांध दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैक्ट्री गुजरात में लगवाए और बिहार आकर वे वोट मांग रहे हैं। बिहार वाले जरा मोदी जी से बचकर रहें। बिहार आकर मोदी जी कहते हैं कि हम सस्ता 5G या 4G डेटा दे रहे हैं, लेकिन जनसुराज कह रहा है कि हमें सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा वापस चाहिए जो गुजरात जाकर मजदूरी कर रहा है। प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। राशन कार्ड बनवाना हो या दाखिल खारिज करवाना हो, शराब भी खुलेआम बिक रहा है। ये लोग 5 साल जनता को लूटते हैं और अब चुनाव के वक्त 5-5 या 10-10 हजार रुपया देकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। नीतीश और लालू ने मिलकर बिहार के बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोरा बांध दिया। जनसुराज आपके बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता देना चाहता है। इसलिए इस बार किसी नेता का चेहरा देखकर नहीं बल्कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिएगा। ओबीसी के नेता के बिगड़े बोल देखिए। खुलेआम मंच से तेजस्वी यादव की आंख, अंगुली और जुबान काटने की दे दी धमकी। देखिए, ओबीसी की पार्टी के AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने महागठबंधन और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दिया। तौसीफ आलम ने कहा कि अगर कोई आंख दिखाएगा तो उनका आंख निकाल लेंगे, अंगुली दिखाएगा तो अंगुली काट देंगे और जुबान संभाल कर नहीं बोलेगा तो जुबान काट दी जाएगी। उन्होंने मंच से तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहकर भी संबोधित किया। बिहार में चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। साइलेंस पीरियड लागू हो चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और इसके लिए 4 नवंबर की शाम 5 बजे से ही पूरे बिहार में चुनाव आयोग की ओर से सख्त साइलेंस पीरियड लागू कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के प्रचार, भाषण या प्रसारण से पूरी तरीके से दूर रहेगा। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता किसी भी बाहरी दबाव या भावनात्मक अपील के स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके। अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उसके लिए 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।